भगवान भोलेनाथ के भोलेपन की ऐसी अनोखी कथा आज आपको बताएंगे, जिसमें भगवान शिव शंकर अपने भक्त के लिए बन गए थे नौकर और उसके लिए खाई थी ढेरों लाठियां। आप इस बात को सुनकर जरूर हैरान हो गए होंगे, लेकिन उसके पीछे भी रोचक कहानी है। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान शिव का ये चमत्कारी मंदिर बिहार मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। यहाँ विराजित शिवलिंग वर्तमान में उग्रनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। दरअसल इस क्षेत्र में भगवान शिव के परम भक्त महाकवि विद्यापति रहा करते थे। उन्होंने शिव भक्ति पर कई रचनाएं और गीत लिखे। काम मांगने पहुंचे थे भगवान शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की इन रचनाओं और भक्ति के कारण भगवान भोलेनाथ उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसी खुशी में भगवान भोलेनाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण कर उसके घर जा पहुंचे और उन्होंने अपना नाम उगना बताया। उन्हें कवि विद्यापति के घर नौकर बनने की इच्छा हुई तो वह महाकवि से काम मांगने लग गए। विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन भगवान ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन कवि विद्यापति राजा के दरबार जा रहे थे, तभी तेज गर्मी और धूप के कारण उन्हें प्यास लगी। इस पर उन्होंने उगना से पानी लाने के लिए कहा और खुद वहीं बैठ गए। ऐसे में भगवान शिव ने थोड़ा आगे तक गए और उन्होंने अपनी जटा खोली, फिर जटा से बहने वाले गंगाजल को एक लोटा भर कर ले आए। महाकवि विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगाजल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जंगल के इस क्षेत्र में ये जल कहाँ से आया। इस पर विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इस पर विद्यापति ने उगना को शिव कहकर संबोधित किया और भगवान शिव के चरणों में गिर गए, जिसके बाद भगवान शिव को भी अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन इसके लिए उन्होंने ये शर्त रखी कि वे तब तक ही विद्यापति के साथ रहेंगे जब तक कोई उन्हें पहचान नहीं लेता है। विद्यापति ने भगवान शिव की ये शर्त मान ली और फिर भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर बनकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उगना से एक गलती हुई और महाकवि की पत्नी ने उगना की चूल्हे की जलती लकड़ी से पिटाई कर दी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि जिन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो वे साक्षात भगवान शिव हैं। जैसे विद्यापति के मुख से ये बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर अपनी भूल का पछतावा करते हुए विद्यापति ने काफी समय तक पागलों की तरह वनों में अपने भगवान शिव को खोजा। बताया जाता है कि उस समय भगवान शिव को अपने भक्त की ऐसी दशा देखी नहीं गई और उन्होंने विद्यापति को दर्शन दिए और समझाया कि अब वे उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन उगना के रूप में समय उन्होंने महाकवि के साथ गुजारा, उसके प्रतीक में अब वे शिवलिंग के रूप में उसके पास विराजमान रहेंगे। इसके बाद इस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जो वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिले स्थित भवानीपुर गांव में उग्रनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं।